नमस्कार। आज मैं वर्ग 6 पाठ 17 फसलों के त्यौहार एक निबंध है जो संकलित है, उसके प्रश्न उत्तर को आज मैं बताने वाली हूँ। शब्दार्थ सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फरमाइशी मतलब जो मांग के अनुसार किया गया हो। करीना मतलब अंदाज शैली। कोशिश मतलब प्रयास। जश्न मतलब समारोह। अब है पाठ से। अप्पी दीदिया बुरी फंसी। कैसे? अप्पी दीदिया को न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज उन्हें यही सब चीज़ें खानी पड़ेगी क्योंकि आज खिचड़ी जो है, इसलिए अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उसके बाद है संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं। तो संथाल के लोग सरहुल फरवरी मार्च में मनाते हैं। सरहुल के दिन संथाल लोग विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा करते हैं। स्त्री पुरुष ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। घर घर जाकर फूलों के पौधे लगाते हैं। चंदा में मुर्गा चावल और मिश्री मांगते हैं। यही सब वो लोग खाते हैं, यही सब चंदा में मांगते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब है तीसरा प्रश्न। आपके यहाँ फसलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है? हमारे यहाँ फसलों के त्यौहार को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। यह जनवरी माह में आता है। 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ना खिचड़ी। इसे हम मकर संक्रांति या खिचड़ी नाम से जानते हैं। इस पर्व में तिल का बड़ा महत्व होता है। तिल दान, तिल स्नान, तिल भगवान को चढ़ाना और तिल की बनी मिठाइयाँ खाते हैं। इस दिन दही चूड़ा और खिचड़ी खाए जाने की प्रथा है। ये खिचड़ी नई फसल के सबसे पहले अनाज से बनाई जाती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ चावल भगवान को अर्पण किया जाता है। तिल ब्राह्मण को दान देते हैं। तिलकुट खाया जाता है। उसके बाद है प्रश्न यहाँ है, आप लोग देखिएगा, 5वां। स्तंभ क में त्योहारों के नाम दिए गए हैं, जिसे स्तंभ ख में दिए गए राज्यों के नाम से मिलान कीजिए। तो स्तंभ क में है बिहू। तो बिहू कहाँ का त्यौहार है? तो बिहू है असम का। पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। ओणम कहाँ का है? ओणम है केरल का। मकर संक्रांति कहाँ का है? तो मकर संक्रांति बिहार का। लोहरी कहाँ का है? पंजाब का। सरहुल है झारखंड का। पतंग पर्व कहाँ का है? गुजरात का। तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा और याद भी इसको कर लीजिएगा। ये बहुत सारे परीक्षा में आते भी हैं प्रश्न। ये नहीं है कि हिंदी में ही आता है, ये कहीं भी जाइएगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को दीजिएगा तो वो आता है यहाँ। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों के आगे कोष्टक सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तिलकुट गया से आया था। इस पाठ को अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये सही है। भारत में फसलों का त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। गलत। सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है। गलत, क्योंकि वो तो तीसरे दिन ही खत्म हो जाता है। पोंगल पर्व में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ये भी गलत है, क्योंकि ये तो सरहुल में की जाती है साल के पेड़ की पूजा। चलिए उसके बाद है पाठ से आगे। चलिए इसमें मैं बताती हूँ पाठ से आगे। इसके अतिरिक्त आपको कौन सा त्यौहार या पर्व अच्छा लगता है, उसे आप कैसे मनाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, मुझे इसके अतिरिक्त दीपावली त्यौहार अच्छा लगता है। उसे हम घर में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कर मनाते हैं। दीपावली से पहले घरों की सफाई रंगाई इत्यादि होती है। दीपावली में दियों छोटे छोटे रंगीन बल्बों से घर की
घर को सजाया जाता है। घर में पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, घरौंदे बनाकर सजाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में मूढ़ी बतासे रख कर प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। फुलझड़ियाँ, पटाखे इत्यादि से आतिशबाजी की जाती है। यह पर्व अपने पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों को कोई और त्यौहार पसंद होगा तो आप और भी त्यौहार का आप लोग लिख सकते हैं खुद से, जो आपको पसंद हो। उसके बाद है हिंदी महीनों के नाम लिखिए तथा उस महीने में मनाए जाने वाले पर्वों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने हिंदी में पहले महीने लिख दिए हैं: चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। तो चैत में रामनवमी मनाया जाता है, वैशाख में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। इसके बारे में आप लोग जानकारी हो तो इसको लिखिएगा कि क्या मनाया जाता है। श्रावण में रक्षाबंधन, भादो में तीज, जन्माष्टमी, स्वतंत्र दिवस, अश्विन में मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा, कार्तिक में दीपावली, छठ पूर्णिमा इसको कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगहन पूस में मनाया जाता है बड़ा दिन, माघ में खिचड़ी, बसंत पंचमी आता है जिसको सरस्वती पूजा भी बोलते हैं हम लोग बसंत पंचमी को। उसके बाद है फाल्गुन में होली आता है, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो हम लोग मनाते हैं वो आता है। अब है उसके बाद इसके आगे इसके निम्नांकित पंक्तियाँ भोजपुरी में लिखी है। इस पंक्तियों को अपने मातृभाषा में लिखिए। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है: आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोला जल्दी तैयार हो खस। तो इसका क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? आज इन लोग को उठना नहीं है क्या, बोलो उठकर जल्दी तैयार हो जाएं। फिर ख है जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। तो इसका क्या होगा? दौड़ कर जाकर देखो केला का पत्ता आया या नहीं। तो ये है। उसके बाद व्याकरण हम लोग किताब से देखेंगे। देखिए नीचे दिए गए शब्दों की ध्वनि के आधार पर 3-3 शब्द लिखिए। तो भाग्यशाली, शक्तिशाली, समृद्धशाली। उसी तरह बुराई तो अच्छाई, सच्चाई, पिटाई। गाड़ीवान भगवान, धनवान पहलवान। पाठशाला का धर्मशाला, अतिथिशाला, गौशाला। मचिया का खटिया, धनिया, रशिया। ऐसे हो गया। उसके बाद है इन शब्द समूहों को वाक्य से स्पष्ट कीजिए। वाक्य इसका बनाना है जैसे तिल तिल कर जलना, धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाना। वह अपनी शिकायत सुनकर तिल तिल जलता रहा। तिल रखने की जगह मतलब बहुत भीड़ भाड़ होना। तो क्या होगा? स्टेशन पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ करना, बात को तूल देना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो उसने बात का तिल का ताड़ बना दिया। तिल मिलाना मतलब बेचैन होना या क्रोध करना। तो इसका क्या होगा? उसकी बेसिर पैर की बात सुनकर मैं तिल मिला गया। तिल दान करना, मकर संक्रांति के दिन तिल दान में दिया जाता है। तो चलिए ये था आप लोग का। और उसके बाद है कुछ करने को। आपके यहाँ किन किन त्योहारों अवसरों पर किस किस तरह के गीत गाए जाते हैं, कोई कक्षा में गीत सुनाइए। चलिए ये मिलने के बाद हम लोग सुनेंगे। तब तक इसको आप लोग बनाइए और इसके अगले पाठ को मैं इसके अगले वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।